हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, ये जैकेट, ये मैंने पीछे का भाग बना लिया है घटाने तक। ये मेरा घटाने तक का पल्ला बन गया है। इसके ऊपर मैं आस्तीन घटाऊंगी। ये मैंने यहाँ से, ये देखिए, ये जो मैं बनाती हूँ, ये आपको ये चोटी जैसी दिख रही होगी। मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करती हूँ। इसको लेके फर्स्ट वाला यहाँ स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक मेरा ये जो चेन जैसा बनता है, ये चोटी, ये 47 है। ये 47 टोटल मेरा ये है। अब मैं यहाँ पे आस्तीन घटाऊंगी। आस्तीन में 3, 2, 1 के हिसाब से दोनों तरफ से घटाऊंगी। फिर जब मेरे आस्तीन की लंबाई पूरी हो जाएगी तो फिर मैं गला घटाऊंगी, जिसमें मैं 20-20 फंदे कंधे पे रखूंगी और बाकी फंदा मैं गले में घटा दूंगी। अब हम आगे का पल्ला बनाएंगे। आगे हमको पॉकेट बनाना है। ये देखिए, ये मैंने आगे का पल्ला बनाया है। पीछे हम लोगों ने 71 फंदे डाले थे और आगे मैंने इसमें टोटल 40 फंदे डाले हैं। ये मैंने 40 फंदे डाले हैं और जिस हिसाब से हमारा डिजाइन इसमें सेट करना था, यहाँ से इस तरफ से मैंने सेट किया है। ये मेरे 7 फंदों की बटन पट्टी है। ये मेरा लेफ़्ट साइड का पल्ला है और राइट साइड का भी देखिए, ये इस तरीके से ये बनेगा। ये इस तरीके से ये दोनों बटन पट्टी देखिए, ये इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है। ऐसे बटन लगेगा तो ये इस तरीके से हमारा पल्ला हो जाएगा। दोनों में हमारे 40-40 फंदे हैं। 7 फंदे की हमारी ये बटन पट्टी है और बाकी 33 फंदे में हमने ये डिज़ाइन सेट किया है, जो मेरा ये पीछे पड़ा हुआ है। तो अब हम इसमें पॉकेट बनाएंगे। ये मैंने 4 सिलाई बिनने के बाद, यानी ये 2 धारी जब मेरी बन गई है तो मैंने ये पहला बटन होल बनाया। अब हम ये यहाँ से काउंट किए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये होल जहाँ से बना है वहाँ से लेके ये मेरा 9 हो गया है। फिर मैंने ये बनाया है। अब फिर मैं यहाँ से काउंट करूँगी 1, 2, 3 और जब मेरा फिर 9 पूरा हो जाएगा तो मैं ये तीसरा बटन होल इसमें बनाऊँगी। ये आपकी पसंद है कि आप इसमें छोटा बटन लगाएं, बड़ा बटन लगाएं, लेकिन ये बटन होल इस तरीके से 4 फंदा बिनने के बाद मैंने ऊन पीछे किया है और फिर ये 2 फंदे की एक संग जाली बनाई है। ये हमारा बटन पट्टी बन जाता है। आगे हमें पॉकेट बनाना है। पॉकेट बनाने के लिए हम पहले ऊपर के पल्ले की बिनाई करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल पल्ला बिनते हैं। जब हमको पॉकेट नहीं बनाना हो तो भी हम इसी तरीके से बिनेंगे। अगर आपको पॉकेट नहीं बनाना है तो आप पूरी बिनाई ऐसे ही करती जाइए। और अगर पॉकेट बनाना है तो अब हम पॉकेट की बिनाई कैसे करेंगे। ये हमारा टोटल 33 फंदों की डिज़ाइन है और 7 फंदों में मैंने ये बटन पट्टी बनाई है। अब मैं 20 स्टार्ट करूँगी। जो ये 7 फंदे मेरे जो ये बटन पट्टी के हैं, ये मैं ऐसे बना लूँगी। एक चीज़ आपको याद रखना है, ये डिज़ाइन मेरी यहाँ पे क्लोज हो गई है। ये मैंने यहाँ से अगर आप देखिए तो ये 4 धारी मेरी जो है ये मेरे बॉर्डर की गई है और यहाँ से मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल मेरी ये 10 जो धारियाँ हैं, यानी कि 20 सिलाई का मैंने ये लंबाई कर लिया है। ये मेरी यहाँ से बॉर्डर बनाने के बाद से ये 20 सिलाई का ये इतना बना हुआ पल्ला है। अब मैं इसमें ये डिज़ाइन स्टार्ट करती हूँ। हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ से हम पॉकेट का बनाना शुरू करेंगे कट, वहाँ तक हमारी बिनाई कितनी हुई है। तो हमें ये याद रखना है कि हमने इसमें 20 सिलाइयों का ये पल्ला तैयार कर लिया है। अब यहाँ से देखिए, ये मैंने 7 फंदे पट्टी के बना लिए। 4 फंदे की डिज़ाइन, ये 2 उल्टा और 1 सीधा। यहाँ ये 1 सीधा के बाद से और ये जो लास्ट में मेरा ये 1 सीधा पड़ा है, इसके बीच में मैं डिज़ाइन नहीं डालूँगी। मैं पॉकेट के लिए यहाँ से ये मैं उल्टा उल्टा बनाऊँगी। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। ये मेरे 17 फंदे मैंने यहाँ से और ये सीधे के बीच के फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब यहाँ से मैं फिर ये डिजाइन बनाऊंगी। ये मेरी जो डिजाइन है जो मैंने बनाया हुआ है, ये ऐसे, और ये हमारी सिलाई पूरी हो गई। ये मेरी सिलाई पूरी हो गई। अब उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी बिन लूँगी, सीधी सिलाई में फिर मैं यही चीज़ रिपीट करूँगी। ये इतने फंदे को मैं उल्टा उल्टा बिनूँगी, ये मैं 4 धारी ऐसे करूँगी, यानी इसको छोड़ के मैं अभी 7 सिलाई और बनाऊँगी। ये पूरी सिलाई मैं उल्टा बनाऊँगी। ये देखिए मैंने पूरी उल्टी सिलाई उल्टी बना ली है। अब यहाँ से सीधी सिलाई में फिर उसी तरह ये जो मेरी 7 फंदे की बटन पट्टी बन रही है, ये डिजाइन वैसे ही किनारे वाली जैसे बन रही है। फिर ये 2 उल्टा और ये 1 सीधा। इसके बाद बीच का जो मेरा ये जो मैंने पिछली बार उल्टा उल्टा बनाया था, इसको मैं फिर उल्टा उल्टा ही बिनूंगी। ऐसा मैं 8 सिलाई करूंगी, यानी कि मेरी ये 4 धारी, ये सीधे तरफ से 4 धारी बन जानी चाहिए। ये देखिए ये मैंने बना लिया है। ये मेरी देखिए ये 4 धारी बन गई है। इधर से 7 सिलाई मैंने बना ली है। अब उल्टे तरफ से यहाँ तक ये जो सीधा आया यहाँ तक मैं बिनूंगी, इसको मैं बिन लूँगी। ये हमारा जो डिजाइन सेट है वो 3 4 5 6 7 8 और ये जो मेरा सीधा वाला है ये यहाँ से 9 बिनने के बाद अब ये बीच का जो मेरा 17 फंदा है उसको मैं उतार लूँगी। इस तरह से ऐसे करके ये बीच के 17 फंदे मैं उतार लूँगी। आप चाहे ऐसे उतारें या आप इस वाले को इस पे चढ़ा के ये सीधे फंदे से लेके ये मैं बीच के सारे फंदे जो मेरे 17 फंदे हैं वो मैं इस तरीके से उतार लूँगी। ये वाला फंदा इस पे चढ़ाइए और ये 2 का 1 ऐसे कर दीजिए इस तरीके से। ये उल्टे सिलाई की तरफ से इसको घटाना है। 8वीं सिलाई में जो हम लोगों ने 4 धारियाँ बनाई हैं, मैं सिर्फ उस 8 सिलाई की बात कर रही हूँ। इस तरीके से ये बीच का ये जो मेरा ये सीधा वाला फंदा इधर है, यहाँ तक मैं इसको घटा दूँगी। बीच के 17 फंदे में घटा दूँगी। ये देखिए ये मेरा घट गया, ये बीच में मेरा ये घट गया इस तरीके से। ये देखिए, और बाकी मैं फिर पूरी उल्टी सिलाई बिन जाऊँगी जैसे मैं बिनती हूँ। ये इस तरीके से हमारा ये पॉकेट का ये कट बन गया। ये कट बन गया। अब हम यहाँ से उठाएंगे फंदा, जितना हम लोगों ने बीच में ये घटाया है, ये सीधा से ये सीधा के बीच का हम लोग फंदा यहाँ से उठाएंगे। इसके लिए हमें एक अलग से सिलाई चाहिए और ऊन का अलग टुकड़ा चाहिए। ये देखिए, इसको उठाने के लिए ये जो हमारा यहाँ पे हमने जो ये 1 2 3 ये 4 ये चौथी सिलाई पूरी की है,
यहीं से हम फंदा उठाएंगे। इसको उठाने के लिए बस ये जो हमारा बिना हुआ नीचे की तरफ उल्टा उल्टा आया है, ये इसके लिए थोड़ी सी नुकीली सिलाई लें, ना हो तो गले वाली सिलाई से उठाएं। इस तरीके से ऐसे 17 फंदे जो हम लोगों ने बीच में घटाए हैं वही फंदा हम इसमें उठाएंगे। इस तरीके से ऐसे हम करते हुए टोटल 17 फंदे उठा लेंगे। ऐसे बीच में जो डिजाइन बनी है वहाँ पे थोड़ा सा संभाल के उठाना होगा। ये इस तरीके से करते हुए हम ये 17 फंदे यहाँ पे उठा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने फंदे उठा लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ से बिनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसको सीधा बिनेंगे। ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से फंदे उठाए, लेकिन ऊपर मैं इसको 9 नंबर से ही बीनूंगी। इसको बिनने के लिए मैंने ये छोटा गोला लिया है अलग से, इसमें अलग ऊन चाहिए थोड़ा सा। इस तरीके से आप ऊन को जोड़ के सीधा बीने। पहली सिलाई सीधा बिनना स्टार्ट करें। सीधा भाग हमारा अंदर की तरफ आना चाहिए और उल्टा भाग बाहर की तरफ, जैसे कि हम पल्ले में बिन रहे हैं। इस ऊन को ऐसे फंसाते जाइए। इस तरीके से ये हम पूरा 17 फंदा सीधा बिन लेंगे। ये उठाया हुआ फंदा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि डिजाइन पड़ा था नीचे, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये ऊन का सिरा जो है इसको फंसाते जाइए। इस तरीके से अब हमारी जो ये बिनाई है, जो हमने 17 फंदे उठाए हैं उन्हीं की बिनाई करनी है। ये जो है ये इस तरीके से बिन लिया मैंने। अब इसमें भी मैं पहला फंदा उतारूंगी। यहाँ से मैं जहाँ तक ये उल्टा बनाना शुरू किया 20 सिलाई जो हमारा पहले मैंने बताया था, मैं सीधा उल्टा 20 सिलाई यहाँ तक का सादा बिनाई कर लूँगी। ये इस तरीके से मैं सादा बिनाई इसको कर लूँगी। ऐसे ये सारी सादी बिनाई सीधा उल्टा बिनते हुए ये 20 सिलाई बिन लेना है और पहला फंदा उतारते जाना है। ये देखिए, ये मैंने 20 सिलाई बना लिया है। अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप ये उल्टा उल्टा बनाना शुरू कर रही हैं उसके पहले आपकी डिज़ाइन ये डिब्बी बंद हुई है या खुली है। तो मेरी बंद हुई थी, अब हमको यहाँ से खोलना है। तो ये यहाँ से अब मैं ये डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि ऊपर आके मेरा ये फंदा यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरा ये डिज़ाइन यहाँ से यहाँ दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये एक फंदे के बाद से यहाँ और ये एक फंदे सीधे के बीच से यहाँ से शुरू किया था, तो अब मैं सबसे पहले ये 2 उल्टा बनाऊंगी उन पीछे। अब मैं वही 4 फंदे की डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मुझे ये डिज़ाइन बाहर की तरफ खोल के बनाना है, तो पहले मैं ऊपर से, फिर ये पीछे से। ये मेरी एक डिज़ाइन, फिर बीच का 2 उल्टा, एक सीधा, 2 उल्टा, फिर ये 4 फंदों की डिज़ाइन। ये आपको याद रखना होगा कि आप कितने सिलाई के बाद जेब बनाना शुरू कर रही हैं और आपकी डिज़ाइन कहाँ पे बंद हुई है। उसके बाद की सिलाई में आपने जिस तरीके से डिज़ाइन की शुरुआत की है वही हमको यहाँ पे करना है। अब हमने ये जो 8 सिलाई का ये जेब का बॉर्डर बनाया है, वही 8 सिलाई हमको इसमें बनाना है। ये मेरी एक सिलाई हो गई। उल्टे तरफ से मैं पूरा उल्टा बनाऊंगी। ये मेरी दूसरी सिलाई। इसी तरीके से 8 सिलाई का डिज़ाइन बनाना है।
नीचे का सादा इसलिए क्योंकि ये पॉकेट के अंदर चला जाएगा, और ऊपर इसलिए कि यहाँ से फिर हमारी डिज़ाइन दिखनी शुरू होगी। जब हमारे पॉकेट में हाथ पड़ता है तो दिखता है। तो इसको यहाँ से ऊपर की बिनाई अब हम डिज़ाइन डाल के करेंगे। तो 8 सिलाई की बिनाई जो अब हमें करनी है उसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। तो ये मेरी 2 सिलाई हो गई, और अब मैं इसमें 6 सिलाई और बनाऊंगी। उसी तरीके से फिर इसमें डिज़ाइन जैसा पहली सिलाई में बनाया, अब इसको बंद करूंगी। इसी तरीके से ये मेरी तीसरी सिलाई बन रही है, और मैं 8 सिलाई की डिज़ाइन पूरी कर लूँगी। ये इस तरीके से पूरा बनाना है, तो हमारा 8 सिलाई क्लियर करना है। ये देखिए, ये 8वीं सिलाई मेरी डिज़ाइन पूरी। ये सीधा भाग, ये ऐसा, ये मेरा इस तरीके से आएगा। ये सीधा भाग अंदर की तरफ रहेगा क्योंकि यहाँ पॉकेट के पास से ये ऐसे सीधा दिखना चाहिए, इस तरीके से। अब ये हमारा पूरा हो गया। अब हम इस वाले को ऐसे छोड़ देते हैं, फिर हम अपने पल्ले की बिनाई शुरू करते हैं। ये हमारा, हमने उल्टा सिलाई बिन के छोड़ा था, अब हम इसको बिनेंगे जैसे हम बिन रहे हैं। और हमें ये ध्यान देना है कि हमारा ये जो ये काज बन रहा है ये हमारी बराबर दूरी पे बनता रहे। ये हो गया। अब हम डिज़ाइन डालेंगे। ये हमें याद रखना है कि हमारा डिज़ाइन यहाँ से मैच करे। ये ना हो कि यहाँ पे हमारा फंदा अलग रहे और मेन पल्ले में फंदा अलग रहे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें हम बीच से पहले ऊपर फंदा ले रहे हैं तो हमारा जो पॉकेट का है वो भी हमारा वैसे ही बने। ये बनाने के बाद ये 2 और ये 1 हमारा ये जो सीधा था ये बीच का। अब यहाँ पे हम ये अपना यहाँ से इसको इसी में जोड़ लेंगे। ये सीधा के बाद हमको उल्टा बनाना है, तो इसको ऐसे टाइट रहने दीजिए। इसको यहाँ से हम आगे की बिनाई करेंगे। उल्टी सिलाई में जब आप आइएगा तो इसको यहाँ पे गांठ लगा दीजिएगा। इसको यहाँ ऐसे टाइट कर लीजिए ऐसे। फिर हमारा जो डिज़ाइन पड़ना है वो डिज़ाइन हम डालेंगे। ये वाला ऊन थोड़ा सा ऐसे पकड़े रहिए ताकि यहाँ पे लूज ना हो, इस तरीके से। फिर जो हम लोगों ने डिज़ाइन डाली थी बीच की उसको भी इसी में जोड़ लेंगे ऐसे। अब हमारा जितना फंदा बीच में पॉकेट का घटा था उतना ही फंदा हमारा यहाँ पे आ गया। तो हमारा पल्ला बराबर हो गया। जो हम लोग 40 फंदे डाले थे और 33 फंदे में हम लोग ये डिज़ाइन डाल रहे हैं। ये हो गया। अब इस सिलाई को हटा दीजिए और अब ये जो पॉकेट के बाद वाला है फंदा उसको भी इसी के साथ हम इसको ऐसे बना लेंगे इस तरीके से। बस ये याद रखना है कि जो हमारे किनारों पे डिज़ाइन है वही हमारे पॉकेट के बीच की डिज़ाइन भी मैच करे। ऐसा ना हो कि इसका फंदा अलग जाए उसका फंदा अलग जाए। ये इस तरीके से देखिए, ये हमारा बीच में ये पॉकेट बन गया। ये इस तरीके से ये हमारा छोटे बच्चों का है। अगर बड़े का बनाना है तो ये और फंदा ज़्यादा लीजिएगा और ये ज़्यादा चौड़ा पॉकेट बनेगा। यहाँ से फिर हम पूरी उल्टी सिलाई बनाएंगे। जो फंदा हम लोगों ने जोड़ा है वहाँ पे थोड़ा सा हमको टाइट बनाना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि ये अलग होता है, थोड़ा जोड़ा जाता है। तो इसमें थोड़ी सी ये ना हो कि यहाँ पे फंदा ढीला पड़ जाए, इसलिए जहाँ हम लोगों ने इसको ज्वाइंट किया है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये यहाँ पे अब हम लोग आ गए ये, और यहाँ पे ये बिन के इस वाले को आप थोड़ा बड़ा कट कर लीजिए
ये जो हमारा नीचे वाला है ये ऊन, इसको थोड़ा बड़ा कट कर लीजिए ऐसे। इसी से बाद में हम पॉकेट की सिलाई कर देंगे। इसको ऐसे करके गांठ लगा दीजिए, ये टाइट हो जाएगा। और बाकी बिनाई अभी तक हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही टोटल करते जाएंगे। नीचे से जिस तरीके से हम लोगों ने बिनाई की शुरुआत की थी, अब हम पूरी बिनाई उसी तरीके से करेंगे जितना हमको ये लंबा चाहिए। ये इस तरीके से, ये देखिए ये हमारा जुड़ गया। बाद में हम इसको सिल देंगे। ये पॉकेट हमारा है, ये खुला भाग है, ये दोनों तरफ से हम इसको सिल देंगे। मैं बता दूंगी इसको कैसे सिला जाता है। और ये देखिए ये अब मेरा यहाँ पे ये अगली सिलाई में मेरा ये काज भी बनेगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक सिलाई मैं और बनाऊंगी, उसके बाद मैं काज बनाऊंगी। ये देखिए मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मेरा काज बनेगा, जो मैं ये इस तरीके से 7 फंदे का मैंने ये पट्टी बनाया। तो ये 4 फंदा बिनने के बाद ये ऊन मैंने पीछे कर दिया और इसको मैं 2 फंदे एक संग उल्टा बना रही हूँ। पीछे से ये ऊन आगे लाके ये मैं उल्टा ऐसे बिन दूँगी। इसको थोड़ा सा ढीला ही रखिए क्योंकि ये काज बनाना है। बटन आप छोटा लगाएं बड़ा लगाएं, उसके हिसाब से ये थोड़ी गैपिंग आनी चाहिए जिसमें कि हमारे बटन आसानी से आ जाए। इसके बाद फिर हमारी ये डिजाइन बनेगी। बाकी बुनाई मुझे इसी तरह से करनी है, ऐसे ही ये मैं कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये डिजाइन और ये सादे के बीच में मैंने ये पॉकेट बनाया है, उसी तरीके से इस वाले पल्ले में भी ये डिजाइन और ये सादा जो एक फंदा सादा जा रहा है यहाँ, और ये यहाँ के बीच में मैं दूसरे वाले पल्ले का पॉकेट बना लूँगी। इसकी लंबाई जब हमारी इस पल्ले की लंबाई के बराबर हो जाएगी घटाने तक, तो फिर इसमें मैं आपको कॉलर बनाना बताऊंगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका वो कॉलर कैसे बनता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये पॉकेट बनाना आपको आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकती हैं। तो आप इसको बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर करिए। मैं आपको आगे और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती रहूँगी और भी अच्छी डिज़ाइन बताती रहूँगी। धन्यवाद।